नमस्कार। जरा सोचिए, भारत का एक बहुत बड़ा एकदम नया प्रोजेक्ट, राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी। उद्घाटन के लिए सब कुछ तैयार है और फिर फंक्शन से ठीक 24 घंटे पहले वो आग की लपटों में घिर जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोचा समझा हमला? सोचकर देखिए उस माहौल को। देश के प्रधानमंत्री अगले ही दिन आने वाले हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तभी ये खबर आती है। ये एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तक ही नहीं रही, बल्कि इसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। जगह थी राजस्थान का बाड़मेर जिला। यहाँ बनी ये रिफाइनरी 13 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा थी और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले दोपहर के करीब 2 बजे इसकी एक यूनिट से धुआं उठना शुरू होता है, जो देखते ही देखते आग के एक भयानक बवंडर में बदल गया और देखते ही देखते पूरे देश में हेडलाइन बन गया। 79,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के विशाल पैमाने और इसमें लगे हुए जबरदस्त निवेश को दिखाता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो सिर्फ राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की तस्वीर बदलने वाला था। देखिए, ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं थी। ये एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स था। मतलब भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम। इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि ये देश के तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा अकेले ही पूरा कर सकती थी। और इसीलिए सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर एक बहुत सोची समझी साजिश? तो सच क्या है? क्या ये एक सिंपल टेक्निकल गड़बड़ी थी जो अक्सर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में हो जाती है, या फिर ये एक नॉन काइनेटिक हमला था? मतलब बिना किसी बॉम्ब या मिसाइल के सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया एक घातक अटैक, जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, उनका भी पॉइंट काफी स्ट्रांग है। देखिए, किसी भी रिफाइनरी में ना हाइड्रोकार्बन, बहुत ज्यादा प्रेशर और जबरदस्त गर्मी, इन सब का एक खतरनाक कॉकटेल होता है। और खास तौर पर प्री कमिश्निंग के दौरान, मतलब जब सब कुछ नया नया टेस्ट हो रहा होता है, तब ऐसी घटनाओं का रिस्क हमेशा ही बना रहता है। और ये भी तो हो सकता है ना कि उद्घाटन की डेडलाइन पास थी, तो जल्दबाजी में शायद सेफ्टी से कहीं कोई समझौता हो गया हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। रिफाइनरी के इंजीनियर्स का कहना है कि उस हीट एक्सचेंजर यूनिट में कम से कम 4 लेवल के सेफ्टी अलार्म होते हैं: प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर अलार्म, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। इन चारों का एक साथ फेल हो जाना, ये बात साजिश के शक को बहुत ज्यादा गहरा कर देती है। और ये शक तब और भी पुख्ता हो जाता है जब हमें पता चलता है कि पचपदरा की घटना अकेली नहीं थी। ये एक बहुत बड़े और ज्यादा खतरनाक पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 45 दिनों के अंदर दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियों में ऐसी ही घटनाएं हुई। सऊदी अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और फिर भारत। क्या ये सब सिर्फ एक संयोग हो सकता है? एक्सपर्ट्स इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दे रहे हैं। ये नए जमाने का युद्ध है जो मैदान में टैंक और तोपों से नहीं बल्कि कीबोर्ड और साजिशों से लड़ा जाता है। सोचिए, बिना एक भी सैनिक भेजे, बिना एक भी गोली चलाए, किसी देश के पावर ग्रिड, बंदरगाहों या रिफाइनरियों पर हमला करके उसकी इकोनॉमी की कमर तोड़ देना। तो इस आग का असल असर क्या हुआ? ये सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग नहीं थी। इसके झटके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महसूस किए गए। 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ये वो आंकड़ा है जिससे ग्लोबल तेल सप्लाई में हर रोज कमी आने लगी। जाहिर है, जब दुनिया की 5 बड़ी रिफाइनरियां एक साथ बंद हो जाएं, तो सप्लाई चेन पर इसका सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब सप्लाई घटती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इन घटनाओं के ठीक बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.40 प्रति बैरल का उछाल आया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर में तेल खरीदने वालों की जेब पर हर दिन लगभग $740 मिलियन का एक्स्ट्रा बोझ पड़ने लगा। लेकिन भारत के लिए ये सिर्फ ग्लोबल कीमतों का मामला नहीं था। ये एक डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत थी, जहां एक घटना ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक कई सारी आर्थिक मुसीबतों को गिराती चली जाती है। और ये चेन रिएक्शन कुछ ऐसे काम करता है। रिफाइनरी बंद होती है तो हमें बाहर से और ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ता है। इसके लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है,
जिससे रुपया कमज़ोर होता है। जब इंपोर्ट महंगा होता है तो देश में महंगाई बढ़ती है और आखिर में इसका असर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक रिफाइनरी पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर हमला है। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसे जल्दी से ठीक कर लिया जाए। शुरुआती अनुमान ये बता रहे हैं कि जो यूनिट डैमेज हुई है उसे वापस ऑनलाइन लाने में कम से कम 4 महीने लग सकते हैं। 4 महीने तक लगातार आर्थिक नुकसान। तो इन सब बातों को देखते हुए सवाल यही उठता है, अब आगे क्या? भारत इस घटना से क्या सीख सकता है और भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि इसकी जांच सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के तौर पर नहीं होनी चाहिए। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानकर NIA, रॉ और NTRO जैसी टॉप एजेंसियों को मिलकर इसकी जांच करनी चाहिए और इसके साथ ही जामनगर, पानीपत और कोची जैसी हमारी सभी ज़रूरी रिफाइनरियों की फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी को तुरंत अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल साफ है। आज के ज़माने में किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर टिकी होती है। अगर हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन कमज़ोर है तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में है। पचपदरा की घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो हम आखिर में उसी एक सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये घटनाओं की एक दुर्भाग्यपूर्ण सीरीज थी या फिर दुनिया के इकोनॉमिक बैलेंस को बिगाड़ने के लिए छेड़े गए एक नए तरह के युद्ध की पहली गोली? इसका जवाब तो आगे की जांच में छिपा है, लेकिन ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर जरूर करता है।